प्रेज द लॉर्ड। विषय है बाजिंदर सिंह मिनिस्ट्री बंद, विश्वासियों की चिंता, परमेश्वर की मर्जी क्या है। मेरे प्रियो, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो सच में छूट जाएगा कि नहीं, क्योंकि सबूत की लोग कोशिश कर रहे हैं सबूत का, और बहुत सारी बात सामने आई है। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो उसके विश्वासी हैं, जो उसके फॉलोवर हैं, वो क्या करेंगे। उस चर्च का आराधना कौन करेगा, उसका अगुवाई कौन करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए नियुक्त किया था, लेकिन अब वो लोगों को साथ नहीं है। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग ये सोच भी रहे हैं कि उनका मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा और प्रभु ने उसको छोड़ दिया है और वहाँ के लोग तितर बितर हो जाएंगे, उसके विश्वासी क्या करेंगे। मेरे प्रियो, उसके लिए वचन है। आइए हम वचन की ओर जाएं। जो लोग ऐसा सोचते हैं उसके विषय में रोमियो 14 उसका 4, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना परमेश्वर की मर्जी की, परमेश्वर की सेवकाई को करे। हालेलुया। लेकिन लोग कुछ भी गलत बातें किसी के ऊपर सुनते हैं तो न्याय बन जाते हैं, वो उसका न्याय करना शुरू कर देते हैं। ये सचमुच ऐसा किया होगा या इसीलिए ऐसा हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, कोई भी बात बिना परमेश्वर की मर्जी का नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पे कहता है तो कोई किसी के ऊपर ऐसा दोष ना लगाए, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का दास है। और हम कौन हैं? बाकी लोग सब क्या है? हम भी परमेश्वर के ही हैं, लेकिन परमेश्वर का मेन है, उस पर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी चिंता है मेरे प्रियो, क्या सच में वो बंद हो जाएगा? अगर प्रभु का दास नहीं भी आए तो क्या उनके विश्वासी हैं, उसके फॉलोवर हैं, उनका कौन अगुवाई करेगा? उनको कौन आत्मा का भोजन देगा? उनको कौन वचन सिखाएगा? कौन उनको वचन बताएगा? सबसे बड़ी चिंता मेरे प्रियो, ये चिंता परमेश्वर ज्यादा करता है, हमसे ज्यादा। परमेश्वर का काम ये है, उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। अगर उसके काम को कोई रोकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतिहास में देखते आए हैं कि उसका काम को आज तक किसी ने नहीं रोका। अगर एक गया तो दूसरा आता है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, क्या कोई नहीं भी आएगा तो विश्वासी लोग क्या करेंगे? तो हम उसी को हम सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए वचन से। ऐसा ही घटना एक हुआ था कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों की अगुवाई के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर आया और उन्हें उनके साथ वायदा किया कि मैं तुझे कनान देश में लेकर जाऊंगा। हम उसको देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जैसे कि बाजेंद्र सिंह पास्टर बहुत ही फेमस है मेरे प्रियो, वहाँ वो गांव गांव के एक एक लोग उसको जानते हैं। जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहाँ भी मोबाइल के जरिए उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और चंगाई को पाए हैं। बहुत से बीमारियों से छुटकारा को पाए हैं, बहुत से लोगों आत्माएं बचाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु ने उसका नाम इतना हाई लेवल कर दिया, सच में मेरे प्रियो हर कोई उसको जानता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने यहाँ वचन पे पढ़ा वैसे ही। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ आगे है वचन में और लिखा है, उत्पत्ति 17 उसके 8 में, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। अब वो नहीं है जैसे कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, और अब्राहम तो चला गया लेकिन उसका संतान 12 गोत्र ऐसे आगे बढ़े। और उसमें मेरे प्रियो, मिस्र देश में जब वो गए, मूसा उनका अगुवाई किया, और हमने देखने में आया कि मूसा भी कनान देश से पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर आती है कि अब आगे कनान देश में कौन पहुंचाएगा, उनकी अगुवाई कौन करेगा? इतनी बड़ी प्रजा है, उनकी अगुवाई कौन करेगा? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने
ये काम किसका है? परमेश्वर का काम है। मंडली परमेश्वर का काम है। इतना बड़ा चर्च चला रहा है, उसका मेन बेस कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसने गिनती की किताब उसके 27 अध्याय उसके 15 से 20 वचन में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उसका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। मेरे प्रियो, भले ही मूसा वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को उन्हीं में से खड़ा किया और उनको अभिषिक्त करने के लिए कहा और उन्हें आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें उसमें बसता है। वैसे ही मेरे प्रियो, भले ही पास्टर आपके साथ नहीं है, मेरे उनके फॉलोअर, उनके विश्वासी भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर उपाय करने वाला है। जैसे यहोशू को उन्होंने उपाय करके वहां उनके लिए खड़ा किया, और कैसे यहोशू मेरे प्रियो कनान देश में सारे लोगों को उनकी निज भूमि को अलग अलग बांट कर दिया, उनकी अगुवाई किया। यरीहो की दीवार कैसे यहोशू के द्वारा गिराया गया, और जब युद्ध में जब यहोशू ने कहा, हे सूर्य तू रुक जा, वहीं पास सूर्य रुक गया लड़ाई में। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर उसके भी और बढ़कर अच्छे लोगों को अपनी उस मंडली को देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। आप हालांकि हमें ये दर्द है, ये चिंता है, क्योंकि हमारे बीच में से कोई अपना अगर रूट कहीं चला जाता है तो उसके विषय में हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होता है कि उसका कमी महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा मेन पॉइंट क्या है? हम परमेश्वर के प्रजा हैं। वो हमारा क्या था? एक सहकर्मी था, एक हमारा सिखाने वाला, हमारा एक चरवाहा था। हमारा मेन संबंध किसके साथ है? परमेश्वर का साथ है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? उसी को अपना बना के रख लेते हैं, उसी को सबसे ज्यादा वो करते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब हम क्या रहेंगे? हमें परमेश्वर से मेन कांटेक्ट होगा। हमसे लोगों से उतना कांटेक्ट नहीं होगा। बस हम पृथ्वी में भले उनके कांटेक्ट में हैं, मतलब कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि व्यवस्थापक लोगों ने भी यीशु मसीह से एक क्वेश्चन किया। वो कहते हैं, एक स्त्री है, इन्होंने 5 पति कर लिया है, तो इसमें से जब स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे तो किसकी पत्नी होगी? क्योंकि इन्होंने 5 पति किया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहा, तुम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हो, तुम ऐसा ही समझते हो। वो कहा, वहां सब स्वर्गदूतों के समान रहेंगे, वहां कोई ब्याह शादी नहीं होगा। मतलब हम परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान रहेंगे, मतलब परमेश्वर से डायरेक्ट हमारा संबंध रहेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप ये चिंता ना करें कि हमारा पासवान नहीं है, अब हमको वचन कौन बताएगा, कौन क्या करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारा अगुवाई करने वाला है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ हमें अपना संबंध को गहरा करना है। वो प्रभु का दास आज नहीं तो कल आ जाएंगे, तो हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है। हमें प्रभु में और बढ़ना है और उसके लिए प्रेयर करना है, ताकि प्रभु उनको जल्दी से आजाद करवाए और हमारे बीच में खड़ा करे। आमीन। आइए हम आगे वचन में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 से 7 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा मैं अपोल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, प्रभु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बनाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं? घमंड करते हैं कि हमारा चरवाहा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, अच्छा समझाता है, सिखाता है। मेरे प्रियो, लेकिन वो एक सेवक है, वो एक चरवाहा है, वो एक आपको रास्ता बताने वाला है। लेकिन मेन कौन है? मेन पॉइंट, हमारा मंजिल परमेश्वर है। जैसे
कनान देश में पहुंचना है, वैसे ही हमें स्वर्ग में पहुंचना है। तो हमारा संबंध परमेश्वर से होना है, ना कि बीच के किसी व्यक्ति से। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन बहुत से लोग भूल नहीं पाते, बहुत से लोग एक ही के पीछे पड़े रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर से आपका संबंध टूट जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर से ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा को रखे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर अपना सारा भार को रखे हैं, वही उसी को आप परमेश्वर मानते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसा करोगे तो परमेश्वर से आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। वो एक जरिया है, हमारा मेन संबंध परमेश्वर से है। तो हमारा सारा फोकस किसमें रहना है? परमेश्वर से। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कोई एक से पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तेरे संतान को कनान देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर के लोग उस स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं। कितने लोग आए, यहोशू अगुवाई किया, मूसा अगुवाई नहीं कर पाया, बूढ़ा हो गया, एक समय में अपना सेवा किया, चला गया। हालेलुया। यूसुफ आया था, यूसुफ अगुवाई किया, चला गया। ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा परमेश्वर का काम होता है, एक ही के द्वारा परमेश्वर का काम कंप्लीट नहीं होता। हालेलुया। अब ध्यान में रखें। लेकिन मैं एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अब ध्यान से इसको समझना मेरे प्रियो। लोग बहुत से क्या है, मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। हमें मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना है, परमेश्वर के ज्ञान पर निर्भर रहना है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 5 वचन लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। ये घटना हुआ था कुरिन्थियों के समय में, जब पौलुस प्रेरित सेवा करता था। यहाँ पे लिखा है उसके पहले वचन से, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। एक मसीह का जन अपने लोगों को परमेश्वर की ओर जाने के लिए फोकस करता है, वो अपने ज्ञान में, अपने चिन्ह चमत्कार में फोकस नहीं करता। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, आपने प्रभु के दास से जो कुछ अपने सीखा और समझा है तो वो एक परमेश्वर की ओर आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया है। तो आप उसी कोई, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, वही रहेगा तो मैं विश्वास में बढ़ूंगा, वो नहीं है तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। और अगर प्रभु की मर्जी हो तो प्रभु का दास आजाद हो जाएंगे और हमारे बीच में फिर से आकर सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। या आप निरंतर उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसके जीवन में सच्चा न्याय करे। आमीन। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको ये वचन अच्छा लगा। आप इसे हर एक भाई बहनों तक जो शेयर जरूर करें, जो पास्टर बजिंदर सिंह को फॉलो करते हैं, उनकी वचन को सुनते हैं, ताकि उनका मन निराश ना हो, हताश ना हो, वो और अपने आत्मा में बल पाकर आगे बढ़ने पाए और प्रभु उनको और आशीष करे और ब्लेस करे, उनके जीवन में तरक्की आए, उन्नति आए। ये हम भविष्यवाणी और घोषणा करते हैं। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, सुंदर विषय को आपने हमें खोलकर सिखाया कि बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री बंद, विश्वासियों की चिंता और आपकी मर्जी क्या है। परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी ये है कि आप अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके काम को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरे पिता, आपने वायदा किया कि आप हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। ऐसे यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, इसलिए मेरे पद और चिन्हों पे चलो। हालेलुया। हे पिता, जितने भाई बहन देख रहे हैं, सुन, उसके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। ये वचन उनकी बुद्धि को आपने खोला, समझ को आपने खोला। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।